क्या परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है? क्या परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है? उसका वचन क्या कहता है? और किसके लिए संभव है? विश्वास करने वालों के लिए। बोलिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संदेह करने वालों के लिए नहीं, शंका करने वालों के लिए नहीं, कुड़कुड़ाने वालों के लिए नहीं, शिकायत करने वालों के लिए नहीं, बुड़बुड़ाने वालों को नहीं, कड़वाहट को लिए बैठे हुओं को नहीं। किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। कोई है यहाँ जो एक जना कोई विश्वास करता हो? कोई एक होगा? कितने हैं जो विश्वास करते हैं? बोलो, प्रभु जी आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। जो आपने कहा है वो सत्य है। परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, मैं आपके वचन पर अटल हूँ। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। एक प्रभु के सेवक प्रचारक थे। प्रभु चंगाइयों में, छुटकारे में उन्हें बहुत उपयोग करता था। एक दिन अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, टकराई, गिर गए नीचे, उठाकर कोई अस्पताल ले गए। एक्सरे ने बताया कि 10 जगह से हड्डी टूटी है। कितनी जगह? जाने माने व्यक्ति थे, डॉक्टर ने पहचान लिया। डॉक्टर कहता है, भाई तुम तो बहुतों को चंगा करते हो, आज मेरे पास क्यों आया? क्या तेरी 10 जगह से हड्डी टूटी है? उसने कहा उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। वो कहता तेरे बारे में बोल रहा हूँ। कहता उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। बोला मैं तेरे बारे में बोल रहा हूँ, तेरी हड्डी 10 जगह से टूटी है। कहता उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। डॉक्टर ने बोला इतने दिन तक ये डेट है, तू अस्पताल में बना रहेगा, तू यहाँ लेटेगा, वो तेरा बिस्तर है। वो गया, उसको ले गए, बड़ा भारी प्लास्टर ऊपर से नीचे तक पहना दिया। 30 मिनट के बाद वो अपने बिस्तर पर जैसे बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी। एक अंदर जैसे कोई कह रहा हो, बोला यू आर हील्ड, तू चंगा हो गया है। वो सुनते ही वो उठ खड़े हुए। दर्द से जान निकल रही थी, पीड़ा जबरदस्त। घसीट के पैर लटका कर गए। किसी से पूछा? वो पूछा कहाँ जा रहा है? कहता बाथरूम कहाँ है? कहता वो है। अपने कपड़े लिए, अस्पताल के कपड़े उतारे, बाहर निकला, टैक्सी पकड़ी, पहुंच गए भवन में। जब लोग देखने आए तो बिस्तर खाली। किसी ने कहा भैया वो तो 5 बजे वहाँ प्रचार कर रहे हैं, खड़े होके। दर्द बहुत, पीड़ा बहुत। उस 10 जगह से टूटी हड्डी की वही सब कुछ ताजगी पैर में है। पीड़ा है, लेकिन किसी ने कहा तू क्या हो गया? चंगा हो गया। कोई है, किसी को परमेश्वर ने कहा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगे हूं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो? क्या कोई है जिसको परमेश्वर ने कहा है, उसका वचन है कि मैं तेरे बीच में से बीमारी दूर कर दूंगा? मैं पूछता हूं, हम परिस्थितियों के अनुसार अपने विषयों की घोषणा करेंगे या हम वचन के अनुसार अपने परिस्थिति पर घोषणा करेंगे? क्या है? ये चुनाव हमारा है। आमीन। आइए हम आएंगे। आज हमारा विषय जो शीर्षक चल रहा है वो क्या है? ईश्वरीय विषयों को आकर्षित करने का है। ईश्वरीय गुणों को क्या करना है? मेरे प्रियो, ये मनुष्य एक चुंबक के समान है। वो अपने दृष्टिकोण, अपने मानसिकता के अनुसार वो कुछ भी आकर्षित कर सकता है। वचन कहता है रूठा हुआ भाई किसके समान? किले के समान। रूठा हुआ भाई कैसा है? ना तो उसके पास कोई जा सकता है,
न वो बाहर अपने परिस्थिति से बाहर आएगा। प्रभु के वचन को देखें। जीवन में परिस्थितियां कई बार उलझी हुई, कई बार विकट समस्याएं, बेडोल, सुनसान, अंधियारा। लेकिन विषय यह है कि हम ईश्वरीय प्रतिक्रिया को निभाएंगे या हम इस पृथ्वी में कार्य करने वाले शरीर रहित दुष्टता के प्रभाव के सलाह को मानेंगे। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने को आता है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक हमारे वचन के अंदर सबसे पहला है। उस पहले वचन के अंदर अगर हम देखें, उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे पद में हम पाते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया। तीसरे में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा, क्या? मेरे पास जो वचन है उसमें लिखा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, भलाई के सिवा उसके पास और कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, क्रम का है। तो यहां पहले पद में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। आदि में क्या उसने बेडोलपन को रचा? आपको लगता है क्या वो सुनसान? क्या दूसरे पद में लिखा है पृथ्वी बेडोल सुनसान और गहरे जल के ऊपर क्या था? इनमें से कुछ भी परमेश्वर रचने वाला नहीं है। ना अंधियारा उसका भाग है, आपके जीवन का सोनापंख उसका भाग नहीं है, आपके जीवन का जो है अंधियारा भाग उसका नहीं है। बेडोलपन जो आपके जीवन के अंदर है, 25 वर्ष 30 वर्ष कमाते हुए काम करते हुए हो गए, लेकिन अभी भी कोई रूप नहीं आया, अभी भी कोई ढंग दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी कोई आशा नहीं दिखाई देती। ये चीज़ें ईश्वरीय नहीं हैं। परमेश्वर भला है, भलाई के सिवा उसके पास और कुछ नहीं है। वो मेरे और आपके जीवन में वो आया, कहता है मैं जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया हूँ। कैसा जीवन देने आया है? थोड़ा नहीं, बहुत आयत का। उसने कहा चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने को आया। कहता मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं। और कैसा जीवन दूं? बहुत आयत का। बोले यीशु जीवन का परमेश्वर है, यीशु जीवन का परमेश्वर है, यीशु जीवन का परमेश्वर है। वो जीवन और बहुत आयत में देने आया है। वो थोड़ा थोड़ा बांटने नहीं आया है, वो बहुत आयत का जीवन देने आया है। और आपका जीवन चुराने के लिए जो आया उसका नाम है दुष्टता का प्रभाव, शरीर रहित शैतान। इस पहले और तीसरे वचन के बीच में एक वचन है, वो कहता है पृथ्वी बेडोल। ईश्वर परमेश्वर कोई भी बेडोलपन का परमेश्वर नहीं है। कितने बोलते हैं ऐसा ही है? जो भी दुख बुराई आप जीवन में आप अनुभव करते हो, परमेश्वर का देन है ही नहीं। उसका कोई नाता परमेश्वर से नहीं है। इस पृथ्वी पर दो प्रभाव कार्य करते, एक अच्छी एक बुरी। इस वचन के अंदर हमें दिखाई देता है ये बेडोलपन। जानते हो क्या हुआ? एक स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दी, उसको उसने वहां पर रचा था। एक प्रधान स्वर्गदूत, उसके मन में पाप आया और 1/3 स्वर्गदूत उसने अपने वश में कर लिए। क्या? कि मैं परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता के समान उससे भी ऊंचा मैं सिंहासन बनाऊंगा, मैं उसके जैसा हो जाऊंगा। ये फ्लास्क का बनाने वाले, ये फ्लास्क जाकर कहे कि मैं तेरे से बड़ा हो जाऊंगा, तो आप हंसेंगे नहीं? ये बुद्धिमानी है, मूर्खता है? हैं? कहता मैं इतना बड़ा करूंगा। उस सुंदर ईश्वरीय रचना के ऊपर वो स्वर्गदूत, वो दुष्टता का प्रभाव जो पाप में अंधा काला हो गया,
वो उसकी सेना इस पृथ्वी पर डाल दिया शरीर रहित अवस्था में। पृथ्वी शरीर वालों का, उसका वहाँ क्या काम। वो आज मनों में सलाह देता है, जब उसके अंधियारपन का, उसका अंधेरपन, उसकी दुष्टता का प्रभाव, उसकी साया, उसका बादल जब इस सुंदर सृष्टि के ऊपर पड़ा, वहाँ उसने रच दिया बेडोलपन, वहाँ आ गया सूनापन, वहाँ आ गया अंधेरा, वहाँ आ गया आशा रहित अवस्था, उधर आ गया डिप्रेशन, उधर आ गया जीते जी चलते चलते ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी मरे हुए हैं, किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। ये हालत है, ये स्वर्ग के देन नहीं है मेरे प्रियो, ये स्वर्ग के देन नहीं है। बोलिए अपने पड़ोसी से, परमेश्वर भला है। ये कुछ भी परमेश्वर का देन नहीं है, ये सब दुष्टता का प्रभाव का है। मैं यीशु का हूं, मुझको मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा करके पवित्र लहू जो यीशु का है मेरे पाप के लिए बहाकर मुझे उस लहू से धोकर शुद्ध कर अपना लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है। मेरे विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की लिखी पत्री पहला अध्याय उसके 3 वचन में वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार की, ये सब प्रकार की कैसे बोलेंगे हम, हैं? कितने प्रकार की। तो अपने पड़ोसी से पूछो ना, रोते क्यों। कितने प्रकार की, सब प्रकार की क्या दी है। अब कौन सी आशीष मांग रहे हो, हैं? आशीष मिलेगी लिखा है, क्या लिखा है, क्या, किसको, नहीं अपनी जेब में रख लिया प्रभु ने। किसको दिया है, किसको, ये हम कौन है, बोलो मुझे दी है। मैं सब प्रकार की आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में मैं संपन्न हूँ, मैं दृढ़ हूँ यीशु के नाम में। प्रभु का वचन मुझसे कहता है, निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ, निर्धन कहे कि मैं संपन्न हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें मुझे दी हैं, मुझे मिल चुका है। ऐसा ही हो, आमीन। बोलो आशीषित हूँ जब मैं अपने घर के भीतर जाता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं सब्जी लेने जाता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं भवन में आता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं भवन से निकल कर जाता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं बैठता हूँ, आशीषित हूँ जब मैं उठता हूँ, आशीषित हूँ अपने काम के स्थान पर। मैं समझ रहा हूँ गर्मी में से आए हैं, कुछ लोग ऐसे बोले आशीषित हूँ, आशीषित हूँ। ओ प्रभु ने कहा मुंह पसार मैं भर दूंगा। क्या बोला? मुंह को पसार मैं क्या करूंगा? कितना बड़ा मुंह है आपका, हैं? कितना बड़ा मुंह। अरे ये जो आपके सामने खड़ा है ना, अंदर भागता था मैं कमरे में जब लोग गाना गा रहे, आराधना कर रहे हैं। मैंने कहा हे प्रभु, मैं अपने मुंह को पसारता हूँ, आपका वचन कहता है मुंह पसार मैं भर दूंगा। मैंने कहा प्रभु भर, ताकि मैं तेरे वचन को बोल सकूँ, अपने वचन से भर दे। और जाकर फिर मैं प्रचार करता था। अरे आपको समझ में आ रहा है? जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, बोलो प्रभु मैं मुंह को पसारता हूँ, भर दे। हालेलुया। अरे जितनी बुद्धि परमेश्वर में किसी के पास है नहीं है। प्रमाण देख लीजिए, उसने सुंदर सृष्टि रची, दुष्टता का प्रभाव का साया काला बादल पड़ गया पृथ्वी पे, बेडोलपन आ गया, सूनापन आ गया, अंधियारा आ गया, लेकिन प्रभु ने क्या कार्य किया?
उसका आत्मा मंडराया, उसका आत्मा आपके ऊपर मंडराता है। किस लिए जानते हो? नए सृष्टि के लिए, नए रचना के लिए। उतनी बिनती आपके पास नहीं है जितना उस आत्मा के मंडराने में आपके ऊपर स्वर्गीय आशीषों का बौछार उसने आपके ऊपर दे दी है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? इस कमरे में बिजली है, तारों में करंट है, सप्लाई है, लेकिन ये उजियाला कैसे आया? कोई बता सकते हो? ये एसी कैसे चल रहे हैं? कोई बता सकता है? भाई करंट है, लेकिन चले कब? जब कोई आया और खटका दबाया। उसने आपको सारी आशीषें दे दी है। एक एक खटका दबाओ और उसे अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में उसे लागू कर दीजिए। बोलो यीशु के नाम में ऐसा ही हो। मेरे लिए जो वचन में लिखा है, जो मेरे प्रभु ने मेरे विषय में कहा है, उसमें से एक भी जाने ना दूं। मैं अपने जीवन में उस सप्लाई के सारे खटके दबाकर उस भरपूरी को जीवन में धारण करूंगा। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। यह आराधना प्रार्थना शुरू होने से पहले कोई आए, उन्होंने अपनी नई गाड़ी की चाबी मुझे दिखाई। क्या है? परमेश्वर ने सब प्रकार की क्या किया है? आशीष दी है। वो दे चुका है। लेना किसका काम है? हमारा काम है। नहीं या प्रभु जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है, हम सुधरने वाले नहीं। परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कहेंगे? ऐसे ही हो हैं, क्योंकि उसने आपके मुंह में दिया है उन स्वर्गदूतों को। वो खटका आपके मुंह में है। कहाँ है? खबरदार, रास्ता बंद करने का, रास्ता खोलने का खटका कहाँ है? जीवन और मृत्यु कहाँ है? हमारे जीव में है। आमीन। अब देखते हैं क्या है इसका। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, पूरा सब कुछ अंधियारा था, सूनापन था, बेडोलपन था। और क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजियाला हो। और क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? चाबी लगाई, कुछ हाथ से बनाया, उसने कहा। ठीक है। और ये कहा 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 देखिए कितने बार लिखा हुआ है। ये इस वचन के अंदर जब हम देखें, 3 पद में उसने कहा, 6 पद में कहा, 9वें पद में कहा, 11वें में कहा, 14वें में बोला, 20 में, 24 में और 26वें वचन में भी बोला। उसने कहा। क्या कहा? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में क्या करें? बनाएं, और वे अधिकार रखेंगे। यहां देखिए किसके समान बनाएं? किसके समान बनाएं? कितने मनुष्य बैठे हैं यहां पे? कोई है मनुष्य? तो आपके विषय में क्या लिखा? आप किसके समान हो? शैतान के समान, चोर के समान, दुष्टता के समान। लेकिन जब गुस्सा आता है हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये सब परमेश्वर में बोलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा 10:35 यूहन्ना में, उसको निकालना मत अभी, कहता तुम ईश्वर हो। अरे तुम कौन हो? परमेश्वर की समानता स्वरूपता में बने हुए हो। आज अपने अस्तित्व के उद्देश्य में प्रवेश कर जाइए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। कब बोला? जब कोई आशा नहीं थी। अपने आशा रहित अवस्था के ऊपर, अपने सूनेपन के ऊपर, अपने अंधियारपन के ऊपर, अपने हर एक विषय जो आशा रहित है उसके ऊपर घोषणा कीजिए यीशु के नाम में। अब विषय यह है, परमेश्वर बोले क्यों? वो इसलिए बोले कि अगर परमेश्वर चुप रहेंगे तो ये अंधियारापन दूर होने वाला नहीं है, सूनापन दूर होने वाला नहीं है। उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। अगर मैं और आप उसी परमेश्वर के समानता और स्वरूपता में बने हो तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? मुझे बताइए, जब इस पृथ्वी पर विनाश की अवस्था थी, अंधियारपन था, ये था, उस वक्त परमेश्वर ने क्या किया?
उजाला हो जाए। उसने अंधेरे के अवस्था को बोला उजियाला, उसने खालीपन को बोला भर जा, उसने आशा रहित अवस्था में बोला आशा सहित आशा की भरपूरी होने पाए। उसने अपने खालीपन को, हमारे हर परिस्थिति जो विपरीत थी उसके ऊपर उसने बोला। जब हमारे जेब खाली हो जाते हैं हम क्या होते हैं, हम इतने सिकुड़ जाते हैं। जब देखा कि गाड़ी जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है, बिल्कुल पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। नहीं, अगर आप पर उसके समानता और स्वरूपता में बना हो, आप अपने परिस्थिति को बोलेंगे, आप उसके विरोध में बोलेंगे, जहां खाली है उसे भरने के लिए बोलेंगे। यहां पर संदेश सुनकर एक बहन गई घर वापस। वो कहते हैं कि जब भी उसके किचन के डब्बे खाली थे और उनके पति जब लाते थे जरूरत के अनुसार ही लाते थे। घर जाकर उसने खाली डब्बों को उठाया और क्या बोला, कहता डब्बे मुझे नहीं पता, कुछ भर जाए यीशु के नाम में, ये सारे भरेंगे और उमड़ती अवस्था होंगे। कहते उस दिन शाम को पति आए 2-2 थैले लेके। कहते जो 1.25 किलो लाते थे उस दिन 1.25 किलो लाए, हर एक चीज़ डब्बे भर गए और बाकी रखा हुआ रखा। उसके बाद उसको ध्यान आया मेरा बटुआ खाली है। उसने खाली बटुआ उठाया, बोला भर जाए यीशु के नाम में। शाम को एक बहन आई वापस, उस दिन या अगले दिन, वो कहने लगे वो जो मैंने 10,000 रुपये तेरे से लिए थे ना, वो ये ले वापस, लेकिन अभी मैं 3,000 लूँगी। वो बहन सामने तो मुस्कुराई, 3,000 ले लिए, वापस आके बोला हे प्रभु मैंने तो बटुए को पूरा भरने के लिए बोला था, है ना। कहता मुझे तो पूरे चाहिए। उसके सामने तो ऐसे हंस के दिखाया, प्रभु मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। शाम को 7 बजे वापस आती है, पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ में आ गए, ये ले बाकी 7,000 भी। आमेन। कोई है जो कहेगा जब कपड़े नहीं हैं, शादी में जाना है, चलो मुझे नहीं पता भाई लोगों की कहानी, बहन लोग कहेंगे नहीं उसके बुआ के उसमें मैंने पीली वाली पहनी थी, दूसरे के उसमें नीली वाली पहनी थी, दूसरे में तीसरे में बैंजनी पहनी थी। अब ये सब पहने हुए लोगों ने देखा है, मुझे नया चाहिए। आदमी कहता है मेरे पास तो 2 ही पैंट है, मैं तो हर जगह यही पहनता हूँ। ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, एकदम से हम सिकुड़ जाते हैं, एकदम से हमें झटका लगता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ईश्वरीय विषयों को, गुणों को, दृष्टिकोणों को आप आकर्षित करने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे बताइए। जिसके पैर 10 जगह से टूटा था, उसने प्रभु की वाणी सुनी। प्रभु का आत्मा कितने लोगों में है यहाँ पे, कितनों ने अभिषेक पाया, कितने विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा है। अगर उसकी वाणी सुनी है तो उठकर चल दीजिए। अरे जब मेरी पत्नी, जब मैं सेवा में निकला, ये नौकरी करने लगी, क्योंकि खर्चा तो चलना ही है। 8 साल नौकरी करने के बाद एक दिन बोलती है मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ। मुझे बताइए पैरों तले धरती खिसकेगी या नहीं। बच्चे हैं, किराया देना है, क्या करेंगे। 5 दिन सोया नहीं, 6ठे दिन एक की वाणी सुनाई दी, हे पुत्र तू ना हवा देखेगा ना वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे। जिस चीज का तू विश्वास करेगा, जो तू हृदय में मान लेगा, जो तू मांगेगा, उतना बड़ा सप्लाई आएगा। ओहो, उस दिन कोई परिस्थिति बदली नहीं, कुछ नहीं हुआ, एकदम दृढ़ता के साथ घर गया, जाके अपनी पत्नी से बोला जा इस्तीफा दे दे। मैंने उसको कोई कारण नहीं बताया, लेकिन हाँ परमेश्वर के वचन के सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। और वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर जब वो दृढ़ता, वो हम मान लेते हैं, पक्कापन, जब तक वो पक्कापन हमारे हृदय में नहीं आता तब तक हमें प्रार्थना करना है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहा, जब वो पक्कापन की अवस्था आ गया, उसने घोषणा कर दिया उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया।
अंधेरपन बदल गया, सारी परिस्थितियां बदल गईं और वहाँ पर सब कुछ खिल गया। उसके बाद उसने मेरे और आपको रचा अपने समान और स्वरूपता में बनाकर और बोला जैसा मैं स्वर्ग में हूँ ऐसा ही मैंने तुम्हें पृथ्वी पर रखा है। हर एक जो विषय है इस पृथ्वी की निचली विषय, उनको अपने पैरों तले कुचल, और जैसे मेरा राज्य, मैं स्वर्ग में राज्य करता हूँ धार्मिकता के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, आशा के साथ, दृढ़ता के साथ, उसी रीति से तुम पृथ्वी में चलोगे। कोई है जो बोले, बोलो प्रभु यीशु की जय।